हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि पर्यावरण विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्ग पुस्तक है दोस्तों, जिसमें हमारा की सप्ताह चल रहा है 20वां और दिवस चल रहा है 1। आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पुनरावृत्ति फर्स्ट आबलिक आकलन सेकेंड की बात करेंगे, जो कि पुनरावृत्ति है। तो अब आप यहाँ पे पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न कि रेलवे टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन का आने का समय 21:30 है। नीचे दी गई घड़ी में इस समय को दर्शाइए। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक ये घड़ी बनी हुई है 12 घंटे वाली। कितने घंटे वाली है दोस्तों? 12 घंटे वाली दोस्तों बनी हुई है। तो अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि 21:30 पे ट्रेन आने का समय है। तो देखिए, हमको इसमें दर्शाना है। तो देखिए, हम 12 में क्या करेंगे, 21:30 मतलब क्या होता है 12 घंटे के अनुसार 9:30। तो हमने यहाँ पे 9:30 रात के बजा दिए। ये आप छोटी वाली सुई को हमने 9 पे कर दिया और बड़ी वाली मिनट की सुई को हमने 6 पे कर दिया और सेकेंड वाली को 2 पे कर दिया। ये हमने यहाँ पे डिक्टेट भी किया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 9:30 बजे रात का समय होगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कबड्डी के खेल के कोई 2 नियम लिखिए। तो देखिए बच्चों, कबड्डी के खेल के 2 नियम क्या हो सकते हैं? देखिए, देखते हैं हम यहाँ पर। कबड्डी में सांस नहीं टूटनी चाहिए, एक तो नंबर 1 यही है। दूसरा क्या है, क्रॉस पाली लाइन छूना जरूरी होता है। जो लाइन होती है ना, जो दूसरी पाली में, हमें उसे छूना कंपलसरी होता है या जरूरी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। फटाफट यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी करना भूल गए हैं तो। प्रश्न क्रमांक 3 है, आप जहां देख सकते हैं कि लड़के लड़कियों में अंतर करना उचित है अथवा नहीं। कारण सहित उत्तर लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा नहीं, उचित नहीं है, क्योंकि लड़के तथा लड़कियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। नीचे दी गई तालिका में जमीन पर, पेड़ पर और पानी में रहने वाले 3 जीवों के आपको नाम लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा, ये देखिए यहाँ पे जमीन वाले दिए हुए हैं, यहाँ पेड़ पर और यहाँ पे पानी पर। तो देखिए, हमको 3 लिखने हैं ना, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, जमीन पर रहने वाले, पहला गाय, दूसरा भैंस, तीसरा बकरी। अब पेड़ पर देख लेते हैं, तोता, उल्लू और बंदर। अब पानी में देख लेते हैं, पानी में कौन रहता है? कछुआ रहता है, मछली रहती है और मेढक रहता है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां। आप उस पर नज़र डाल लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5वां बोल रहा है कि यदि पानी साफ और स्वच्छ दिख रहा है तो वह पीने योग्य है अथवा नहीं, यह सोचकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि पानी साफ और स्वच्छ दिख रहा है तो वह पीने योग्य ही हो, क्योंकि उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि बोई गई फसल के साथ कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनको फसल से अलग करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर देंगे कि उन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। इनको फसल से अलग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये फसल का पूर्ण तरीके से विस्तार नहीं होने देते हैं। इस प्रकार से ये फसल की ग्रोथ को रोकते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि उपयोग के आधार पर दिए गए स्थान में फूलों के नाम लिखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि खाने में उपयोग होने वाले कौन कौन से फूल हैं। तो देखिए, पहला है गोभी फूल, दूसरा है पत्ता गोभी का फूल, ये खाने वाले फूल हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि दवाई के लिए उपयोग होने वाले फूल कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है दवाई के लिए गेंदा और गुलाब पुष्प का यूज होता है। अब तीसरा प्रश्न है कि रंग बनाने के लिए उपयोग होने वाले फूलों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, रंग बनाने के लिए एक है पलाश, दूसरा है टेसू का फूल, आप जानते ही होंगे। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, इत्र बनाने के लिए यानी सेंट बनाने के लिए कौन से पुष्पों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, एक तो हो गया गुलाब, दूसरा हो गया चमेली, जूही, चंपा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखिए, अगला प्रश्न जो है बच्चों वह दीर्घ उत्तरीय। पहला प्रश्न क्रमांक 8 है कि सब्जियों और फलों को धोकर उपयोग क्यों करना चाहिए। इसका आप उत्तर लिखेंगे बच्चों कि सब्जियों को और फूलों को धोकर हमेशा इसलिए उपयोग करना चाहिए क्योंकि इन्हें धोने से इसकी गंदगी व कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और हम इनका उपयोग बिना किसी भय के
कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखिए कि क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक आप 9 देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि मकान बनाने के लिए दिए गए कामगारों के कार्य लिखिए। देखिए मकान बनाने के लिए पहला मिस्त्री दिया हुआ है, तो मिस्त्री क्या करता है, मिस्त्री का उपयोग मिस्त्री का जो काम है वह घर बनाने में किया जाता है। दूसरा पेंटर, पेंटर का काम क्या होता है, रंगाई और पुताई करने में किया जाता है। तीसरा आप देखेंगे प्लम्बर, तो प्लम्बर जो होता है वो नल की फिटिंग करने में उपयोगी होता है। चौथा है बढ़ई, तो फर्नीचर दरवाजे खिड़की बनाने में। और पाँचवीं की बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो लाइट लगाने में या लाइट का कार्य करने में उपयोगी होता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 10वां देखेंगे कि नदी में मछलियों की संख्या कम होने की क्या कारण है, लिखिए। बच्चों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमें बहुत मदद मिलती है बच्चों इससे। नदियों में प्रदूषण और पानी के प्रदूषित होने से मछलियाँ की संख्या कम हो जा रही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अब आप यहाँ पे देखेंगे सप्ताह 20 दिवस चल रहा है 2, पुनरावृत्ति 2, आबलिक आकलन सेकंड। अब यहाँ पे पहला प्रश्न अति लघु उत्तरी है कि हमें कहाँ कहाँ टिकट लेने की आवश्यकता होती है बच्चों। तो देखिए एक तो होता है रेलवे स्टेशन में आप टिकट लेते हैं, दूसरा होता है बस के लिए जब आप यात्रा करते हैं तब आपको टिकट लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखिए कि आपके अनुसार परिवार में बदलाव होने के क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि नए मेहमान के आने से, शादी होने पर बदलाव व एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली होने पर भी परिवार में बदलाव हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए क्या है कि कबड्डी के खेल को और किन किन नाम से जाना जाता है। तो आपको पहले ही पिछली कक्षा में भी बता चुके हैं कि कबड्डी के खेल को एक तो हम हू तू तू और चे गुड्डू के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे बहुत आराम से पढ़िएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, जो कि कह रहा है कि उन सामग्रियों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए बच्चों घोंसला बनाने के लिए पक्षी किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो आज हम जानेंगे। देखिए जैसे लकड़ी, घास, फूस, रुई, पंख और छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े या चिंदी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि लघुत्तरी की प्रश्न क्रमांक 5 कि नदियों को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि नदियों को, तालाबों में अपशिष्ट कारखानों के गंदे पानी को नदी तालाब में ना मिलाकर और अपने जानवरों को ना नहलाकर और नदी तालाब में कपड़े ना धुलकर नदियों के पानी को हम साफ रख सकते हैं या रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका भी काम करना है कि नदियों तालाबों में आपको देखना है कि अपशिष्ट कारखानों का पदार्थ ना बहे। इसके बाद आप अपने जानवरों को मत नहलाइएगा और कपड़े भी मत धोइएगा, जिससे कि पानी साफ रहेगा। अगला प्रश्न है, आप देख पाएंगे यहाँ पे कि अगला जो प्रश्न है बच्चों वह क्या है, प्रश्न क्रमांक 6 में आप देखेंगे कि दिया है कि नए शहर में जाने पर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि नए शहर में जाने पर नौकरी ढूंढने में समस्या हो सकती है, रहने की समस्या और वहाँ पर उस माहौल में ढलने में भी समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 7 है, अपने पसंद के फूल का चित्र बनाकर उसका नाम व उपयोग लिखिए। देखिए बच्चों वैसे मैंने यहाँ पे कोशिश की है लेकिन फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये फूल नहीं है, फिर भी मैंने इसे गेंदा का फूल बनाया है। तो आपका भी जो मनपसंद फूल हो आप उसे यहाँ बना सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे यह फूल कौन सा है, गेंदा का फूल है और इसका उपयोग इत्र बनाने में और दवाई में भी उपयोग होता है। तो इस प्रकार आप भी कुछ फूलों के चित्र बना सकते हैं और उनका उपयोग कहाँ होता है आप लिख सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8 बोल रहा है कि जमीन के ऊपर लगने वाली 3 सब्जी और जमीन के नीचे लगने वाली 3 सब्जियों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं जमीन के ऊपर वाली सब्जी कौन कौन सी हैं, टमाटर, लौकी और भटा। और भी बहुत सारी सब्जी हैं दोस्तों लेकिन फिलहाल यहाँ पे 3 पूछा गया है। अब दूसरा है जमीन के नीचे वाली सब्जी, मूली, गाजर, आलू। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं बच्चों।
प्रश्न क्रमांक 9 पूछ रहा है कि पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता था। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए उसमें मिट्टी और गोबर का लेप लगाया जाता था और चूने से भी लिपाई की जाती थी। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10 कि पीने के पानी को साफ करना क्यों जरूरी है। पानी साफ करने के कोई 2 तरीके लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर आप लिखेंगे ताकि हम और हमारे परिवार वाले बीमार ना पड़ जाएं। पानी साफ करने के 2 तरीके इस प्रकार हैं। जैसा पहला, पानी को या तो आप उबाल लीजिए, दूसरा पानी को फिल्टर कर भी आप पी सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा सप्ताह चल रहा है 20 और दिवस चल रहा है 3। आपदे का आकलन सेकेंड। अब यहाँ पे ये मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। जैसे पहला प्रश्न है कि आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है। तो देखिए बच्चों, आप इसमें लिख सकते हैं कि हमने बस में, कार में, ट्रेन में, है ना, इस प्रकार से यात्रा की है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि घर के बाहर खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि क्रिकेट हो गया आपका, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, खो खो हो गया। इस प्रकार से आप 5 बाहर खेलने वाले खेलों के नाम बता सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि नदी तालाब का पानी गंदा हो जाने के कोई 3 कारण। देखिए, एक तो आप अपने जब जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धुलते हैं, या नदी कारखानों का जो गंदा अपशिष्ट पदार्थ हैं उस नदी तालाब में मिला देते हैं, तो इससे क्या होता है कि पानी गंदा हो जाता है। अब इल्गे का क्या उपयोग है। तो देखिए बच्चों, इल्गे क्या कहलाता है, यह जो खेत की जो मिट्टी है को नरम करने का काम करता है, नरम करके उसको खड़ने का काम करता है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि आप इसे पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 5 है कि नीचे दी गई पहेलियाँ पढ़कर उत्तर दीजिए कि सर पर मोर ताज है, सुंदर पंखों पर नाच करता हूँ, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो देखिए बच्चे, कौन सा होता है ये होता है मोर। आप यहाँ पे मोर लिख भी सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है उसी में कि 12 सिपाही 7 लड़े, छू लो तो जिंदा, छू ले तो मरे। इसका अर्थ क्या होगा। ये है खो खो, एक खेल है इस एक प्रकार का। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये पूरा अनुच्छेद दिया है जिसे आप पढ़ना है कि खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियाँ की सब्जी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। अब इसको पढ़कर बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि प्रश्नों के उत्तर देना है कि रेगिस्तान इलाके में कौन सा पेड़ खूब पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, रेगिस्तान में कौन सा पेड़ पाया जाता है रेगिस्तान इलाके में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेगिस्तान इलाके में ये खेजड़ी नाम का पेड़ बहुत पाया जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा, इस पेड़ की फलियों का उपयोग हम सब्जी बनाने में करते हैं, ये बता चुके हैं। दवा बनाने के लिए इस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है, ये इस पेड़ की छाल दवा के काम भी आती है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ से आप पढ़ के दे सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं मौखिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि सप्ताह चल रहा है 20 और दिवस चल रहा है 4। आपदे का आकलन सेकेंड, ये लिखित है दोस्तों। अब इसको सोचो और लिखना है। पहला सही विकल्प दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इसमें कि बदली होने पर क्या नहीं बदलता है। तो देखिए बच्चों, बदली होने पर क्या नहीं बदलता है, परिवार नहीं बदलता है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिश्तेदार नहीं बदलते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। जैसे पहला है कि कबूतर अपना घोंसला पुराने कहाँ बनाता है, खंडहर में बनाता है। तो आप यहाँ पे खंडहर लिख सकते हैं। दूसरा दिया है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चों, 7 होते हैं। वैसे भी आपको तो पहले से ही पता था। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बीज वाली तथा बिना बीज वाली 3 सब्जियों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, आप सब्जी खाते हैं ना, तो देखिए आप यहाँ पे बता भी पाएंगे। बीज वाली सब्जी कौन कौन सी होती है जिसमें बीज होते हैं, जैसे लौकी, भटा और कद्दू और भिंडी होती है।
अब बिना बीज वाली सब्जी कौन कौन सी होती है जिसमें बीज नहीं होते, जैसे आलू, मूली और गाजर, इसमें बीज नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सब्जी खाते होंगे बच्चों तो आपको भी पता होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे क्या कह रहा है। बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष रखी गई है। तो देखिए बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे कि लड़की की शादी की जो आयु है वह 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और लोगों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है कि सब्जी बेचने वाले सब्जियों पर पानी क्यों छिड़कते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा ताकि सब्जियां ताज़ी दिखें और साफ दिखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7 कि नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ और क्यों बदला। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि नदी के पानी का रंग शहरों में फैक्ट्रियों के पास बदलता है, गांव में जहां पर उसी के पास हम कचरा, गोबर आदि डालते हैं और जहां मवेशी उसमें नहाते हैं, गंदगी के कारण स्वच्छ पानी का रंग बदल जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8 देखिए कि क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि खेती में काम आने वाले कोई 2 औजारों के चित्र बनाकर उसका उपयोग बताइए। तो देखिए बच्चों, ये हमने चित्र बनाया है, एक है गैंती का और दूसरा है फावड़ा का। तो आप भी इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। इनका उपयोग खेती में गड्ढा खोदने व मिट्टी फैलाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9 कि निम्न जीवों के दांतों के आकार एवं कार्य लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, जीव के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे आकार और उनके कार्य लिखने हैं। पहला है गाय, पहला क्या है बच्चों, गाय है। तो आप यहाँ पे गाय देखते हैं कि गाय के दांत कैसे होते हैं, चपटे और मजबूत होते हैं और इसका उपयोग वह भोजन चबाने के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार बिल्ली के जो दांत होते हैं वह नुकीली होते हैं और यह शिकार पकड़ने और खाना खाने के लिए ये इसका उपयोग करती है। तीसरा, सांप का उपयोग हम सांप जो होते हैं उसके भी जो दांत होते हैं वह नुकीले होते हैं और यह शिकार पकड़ने के लिए इसका उपयोग करता है। वहीं बात करें गिलहरी की, तो गिलहरी के जो दांत होते हैं वह धारदार होते हैं जो कि कुतरने के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 10 है, आप यहाँ देख पाएंगे कि दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। वैसे तो ये मधुबनी का चित्र दिखता है। अब आप यहाँ पे पहला प्रश्न है कि इस चित्रकला का नाम क्या है बच्चों। देखिए, इस चित्रकला का नाम है मधुबनी चित्रकला है, यह बिहार से बिलोंग करता है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, इस चित्रकला का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो देखिए बच्चों, इस चित्रकला का उपयोग हम बिहार में शादियों में या किसी त्यौहार आदि में किया जाता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए कि क्या कह रहा है। इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ किस चीज़ के घोल का उपयोग किया जाता है। पिछली सप्ताहों की वीडियो में भी हम ये बता चुके हैं बच्चों कि इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ साथ चावल के घोल का भी उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, रंगों को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो देखिए, रंगों को बनाने के लिए हल्दी, मिर्ची, फूल एवं नील और पेड़ों के पत्तों के कलर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्रमांक 5 कि इन चित्रों में कौन कौन से जीव जंतुओं की आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि इन चित्रों में हाथी, घोड़े, मनुष्य, मेंढक, मछली आदि जीव जंतुओं की आकृतियाँ बनाई गई हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।